परमात्मा ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, समझाया है कि एक जी उस परमात्मा के दरबार में हिसाब होगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर बताते हैं कि मुल्ला कुक्का बंग सुनावे ना बेरा करता रहा, क्यों ड्रामा करता ऊंची आवाज लगा के हे अल्लाह हे खुदा है, और उसको वो सब जानता है तू कौन से स्टेशन पे बोल रहा है, तेरी के नियत है, के कर्म तू कर रहा है, अनजान नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, परमात्मा सुनता है सब लहरे। यदि चीटी का कीड़ी के पैर में पायल बांध दी जा, यदि उसका भी नॉइस हो जावे, उसका भी जब थोड़ा सा आवाज आवे, खुड़का शोर हो जा, उसको भी परमात्मा सुनता है। कहने का भाव है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की आवाज को भी पकड़ता है। अब चिट्टी का पैर क्या, चिट्टी की तो सारे पैरों की खुड़क आवाज को ना, और उसका चारवा का सारे पैर जितने पैर हैं सब का, उसका चिट्टी का जो है पायल बना दो, उसकी पायल कितनी को है, अर्थात कितनी उसकी पायल का शोर हो ही नहीं सकता। और यदि उसका पायल बांध दे यानी कोई घुंघरू, और उसकी भी जो आवाज हो जाए, होवे को नहीं, कहते अगर उसकी भी आवाज हो तो भी भगवान उसको सुनता है। और तो रुक के मारा ऊपर चढ़ के वो सब जानता है तेरी नीयत और बदनीयत को। और 300 रोजे खून करत हो, दिन में तो तुमने व्रत रखा, रोजा माने व्रत, और शाम ने बकरी मुर्गी मार के खा ली, गां काट के खा ली, जोटा खा लिया, भैंस बोक ऊंट खा लिया, यानी कोई भी बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, गऊ खाते हैं, तो यो के व्रत लाग गया तेरे। मान ले पहले तो व्रत उपवास का कोई लाभ को ना, भूखे मरे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ में ऐसा परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं है कि ऐसा करो। फिर भी तुम जो मान रहे हो उसको अच्छा कर्म, तो फिर यो पाप गिला कर दिया। अब 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, बताओ क्या बनाने का फायदा हुआ, साथ में पाप कमा लिए। उसी प्रकार परमात्मा हिंदुओं के नकली ऋषियों में ऋषियों और ये नकली गुरुओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआ व भूल गया सिरजनहारा। अब देखो वेद भी पढ़ते थे ये महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद पढ़ते थे, और इन पुराणों को भी ऋषि महर्षि पढ़ा करते थे। अब आज तक हिंदू समाज ने या किसी भी महापुरुष को ये नहीं पता कि उन पुराणों का वास्तविक ज्ञान हमें क्या संदेश दे रहा है, वेद हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सत संदेश दे रहे हैं। ये वेदों को पढ़ते भी थे और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह भी करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और हमारे अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के जो ऋषि महर्षि माने जाते थे, वो कहते भगवान तो निराकार है। और अन्य ये भी एक विशेष उनकी धारणा है कि परमात्मा जो का त्यों कर्म देता है, वो किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, और यानी पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप नहीं काटता भगवान, पाप क्षमा नहीं करता।
और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट दे। और किसी भी वेद या गीता में नहीं लिखा कि एक तो पत्थर की मूर्ति बनाकर उसका फूल और उसका भोजन भाजन रख के उसको भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। तुमने वेद के पढ़ा? वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बांचे पुराण 18। अर्जड़ को अंधा फिर पतपान खवावे, बिसरे सिर दिन हारा। वेद पढ़े और ये उल्टी साधना पर ला रखे सभी लाग रहे, पत्थरों की मूर्ति बनवा के उनका भोग लगाओ, उन पत्ते फूल फल फूल चढ़ावे। तेरा गजब। अंधे माने ज्ञानहीन। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, ये है कच्चे 12। जिन साधनाओं से और जिन भगवानों की तुम साधना करते हो, उनसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, वो तो कच्चे 12 हैं। एक शतरंज के खेल में कच्चे 12 और पक्के 18, पक्के 12 में बहुत अंतर होता है। कच्चे 12 तो कुछ भी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, और पक्के 12 का और 18 का वैल्यू होता है। तो कहते हैं कच्चे 12 का अर्थ है कि जो जलस तुम्हारा जो गेम है, जो तुम्हें इस गेम से प्राप्ति हुई है, खेल से तुम्हें कच्चे 12 मिले हैं, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं, यूजलेस। और मांस मछलियां खाते पांडे, तुम्हारा किस भी तरह आचारा। अब हम पहले इन सोचा करते कि ब्राह्मण लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, ये शराब वगैरह नहीं पीते होंगे। अब पता चला ये तो सारे काम करा करते। ये दास एक बार जगन्नाथ के मंदिर की यथार्थता को जानने के लिए 5-7 भक्तों को साथ लेकर के वहां गए। तो वहां एक गाइड मिला हमें, पंडित जी, लंबा चोटा, तिलक ला रखी है। तो उससे बातचीत होती रही। फिर हमने पूछा कि सुना है तुम्हारा यहाँ आहार क्या है, तुम मच्छी खाते हो। हमने सुना कि ये पांडे मच्छी खाते हैं। तेरा गजब हो। मैंने उससे, अब हमने पूछा कि तुम यहाँ मच्छी खाते हो, बोला और क्या खाएं, यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, सौ जजमान नरक में चाले, डूबे सौ परिवारा। तुम अपने परिवार सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल के धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष हो, बच्चे की, तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अनुयायी को गुमराह कर रहे, वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे।